अब दूसरा ऑप्शन है इसके अंदर, वो है आपका कंट्रोल पैनल एंड ईज ऑफ एक्सेस। और इसके अंदर आपको दूसरा जो ऑप्शन है वो है स्टार्ट नरेटर। जो नरेटर होता है वो हम यूज करते हैं जैसे किसी को कम सुनता हो या कम दिखाई देता हो, उन दोनों के लिए हम यूज इसको कर सकते हैं, ताकि या किसी को थोड़ी प्रॉब्लम्स हो समझने के लिए, उस टाइप के डिसेबल्ड पर्सन के लिए ऑप्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट नरेटर के अंदर जब भी आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन है इको यूजर की स्ट्रोक्स। जब भी इस ऑप्शन को हम ऑन करते हैं, सिस्टम साउंड ऑटोमेटिक जो भी हम काम जहाँ पर भी हमारा माउस होता है उसको इंग्लिश में बोलना स्टार्ट कर देता है। इसके अंदर देखो सबसे पहला ऑप्शन है इको यूजर्स की स्ट्रोक। इसका ये मतलब होता है कि जब भी हम हमारा माउस किसी भी पॉइंट के ऊपर जाता है वो उसके बारे में बताना स्टार्ट कर देता है, या हम वर्ड एक्सेल कुछ भी जो हम लिखते हैं उसको क्या करता है वो बोल बोल के उसको बता देता है, मतलब उसके स्पीक आउट करता है उसको। जैसे हमने ए प्रेस कर दिया तो बता देगा ए बी सी, मतलब स्पीकर के अंदर उसकी साउंड आएगा जो भी हम लिखेंगे उसका, जो भी हम टाइप करेंगे उसको ये स्पीकर, मतलब स्पीकर में उसको बोल के बता देगा कि आपने टाइप क्या किया है। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन होता है अनाउंस सिस्टम मैसेज। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी बैकग्राउंड में काम चलता होगा, जैसे कोई नोटिफिकेशन वगैरह आ जाता है या किसी विंडो को ओपन करते हैं या हम किसी दूसरे ऑप्शन पे जाते हैं तो उसको स्पीक आउट करके हमको बता देगा कि स्क्रॉल, जैसे हम किसी कोई भी जो चाइल्ड विंडो ओपन होते हैं, चाइल्ड विंडो का मतलब होता है जैसे एक छोटी स्क्रीन, जैसे कि अब आपके सामने ये क्या है एक चाइल्ड विंडो, जो इस पे लिख रखा है माइक्रोसॉफ्ट नरेटर, क्या है एक चाइल्ड विंडो। एक होता है पेरेंट विंडो, एक होता है चाइल्ड विंडो। पेरेंट विंडो मेन स्क्रीन आपकी स्क्रीन की, उसके अंदर कोई डायलॉग बॉक्स आता है उसको हम पेरेंट्स को चाइल्ड स्क्रीन कह सकते हैं। ओके, तो इसके अंदर जो भी चीज़ें आती है वो उसको स्पीक आउट करके बताता रहता है। थर्ड जो ऑप्शन होता है अनाउंस स्क्रॉल नोटिफिकेशन। इसके अंदर क्या होता है जब भी हम किसी विंडो को अप डाउन जैसे स्क्रॉलिंग करते हैं ना, या तो लेफ्ट टू राइट या टॉप टू डाउन, और टॉप टू डाउन या लेफ्ट टू राइट जो स्क्रॉलिंग होती है वो हमको तभी दिखाई देगी जब मैटर ज़्यादा हो। अगर लेफ्ट साइड लेफ्ट टू राइट साइड में मैटर ज़्यादा है तो हम यूज करेंगे नीचे लेफ्ट टू राइट स्क्रॉलिंग बार का, जो हमारी ओरिजेंटल स्क्रॉलिंग बार जो होती है, मतलब उसमें हम लेफ्ट राइट कर सकते हैं। एक होता है वर्टिकल स्क्रॉलिंग बार जिसको हम ऊपर नीचे ऑप्शन करके, अगर मान लो हमारे पास ज़्यादा टेक्स्ट है तो जैसे नीचे जाते हैं तो ऊपर वाला टेक्स्ट हमको शो नहीं होता है, तो ऑटोमेटिकली वर्टिकल स्क्रॉलिंग बार आपकी हाईलाइट हो जाएगी और हम उसको स्क्रॉलिंग अप डाउन करके देख सकते हैं। ओके, फिलहाल मैं तीनों ऑप्शंस को ऑन कर देता हूँ, इको यूजर्स की स्ट्रोक, अनाउंस सिस्टम मैसेज एंड अनाउंस क्रॉस नोटिफिकेशन। जैसे कि आप अब भी देख रहे हो साथ साथ जहाँ पर भी मैं क्लिक कराऊँ उस साउंड के साथ उसको बोल के बता रहा है। और स्टार्ट नरेटर मिनिमाइज के अंदर क्या होता है, अगर मैं इसको मिनिमाइज करना चाहूँ तो ये बता देगा कि स्टार्ट नरेटर मिनिमम इज मिनिमाइज। आपने उसको मिनिमाइज मतलब आपके टास्क बार पे तो चीज़ है लेकिन आपने उसको क्लोज नहीं किया अभी तक, ये मतलब होता है मिनिमाइज का। अब जैसे ही मैं स्टार्ट करता हूँ, अगर सबसे पहले तो हम यूज करते हैं वॉइस सेटिंग कि कितना जल्दी जल्दी वो चीज़ बोल ले, कितनी आवाज़ में बोल ले, तो हमको क्या करना है यहाँ पर वॉइस सेटिंग के अंदर यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसके अंदर हमको ये ऑप्शन दिखाई देते हैं सेट स्पीड।
जो सेट स्पीड जो होती है उसके अंदर क्या होता है कि कितनी स्पीड से वो स्पीक आउट करे, एक तो जल्दी जल्दी बोले, एक थोड़ा धीरे धीरे बोले, आराम आराम से बोले। तो सेट स्पीड के अंदर क्या होता है कि अगर हम 1 का कर देंगे तो बिल्कुल आराम आराम से बोलेगा, जैसे कि ए बी जो भी हम प्रेस करेंगे उसको बिल्कुल धीरे धीरे बोलेगा। जो 5 की जो स्पीड है वो नॉर्मल होती है हमारी, ज़्यादा तेज़ भी नहीं और ज़्यादा स्लो भी नहीं। सेट वॉल्यूम, कितना तेज़ बोले, आवाज़ जैसे हम साउंड सेट करते हैं कि कम करते हैं ज़्यादा करते हैं, तो सेट वॉल्यूम, उसकी वॉल्यूम कितनी हो, ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा आपको फास्ट, आपको वॉल्यूम जो है उसकी हाई हो जाएगी। और सेट पिच का मतलब होता है कि जो साउंड है जितना उसको कम करते जाएंगे, आवाज़ जो होती है जैसे लाइट होती है ना, बिल्कुल पतली सी आवाज़ आती है तो कम होती जाएगी, और इसको बढ़ा देंगे 6 7 8 9 तो क्या होता है आवाज़ हमारी मोटी होती चली जाएगी। पहले तो देखो सेट स्पीड का यूज करके देखते हैं। जैसे हमने स्पीड को सेट किया और यहाँ पर हमने प्रेस कर दिया 1 और ओके, इस तरह से बोलेगा आपको। फॉर एग्जाम्पल साथ में हम क्या करते हैं, MS ऑफिस, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है या वर्ड है जहाँ पर भी हम काम कर सकते हैं, नहीं तो आप नोटपैड ओपन कर सकते हो। अब इसके अंदर जो भी हम वर्ड लिखेंगे उसको स्पीक करेगा ये। ओके, अगर उसके बाद हम क्या करते हैं वॉइस सेटिंग के ऊपर वापस जाते हैं और हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। यहाँ पर देखो हमने इसको 8 कर दिया एंड ओके। अब देखो इसके अंदर लिख के कुछ भी, ओके तो हम इसको यहाँ से कितना रखते हैं, नॉर्मल रखते हैं। वॉइस सेटिंग में जाते हैं और यहाँ से इसको 4 या 5 रख लो ताकि हम आराम से समझ सके। सेट वॉल्यूम मैंने बता दिया कितनी तेज़ उसकी आवाज़ आए, कितना हाई उसका स्पीड हो, इसमें मैक्सिमम है 9। सेट पिच, उसकी आवाज़ कितनी बारीक होगी, मतलब कितनी पतली आवाज़ होगी, जितना कम करते जाएंगे उसकी आवाज़ पतली होती जाएगी और जितना हम हाई करते जाएंगे उसकी आवाज़ मोटी होती चलाएगी। फॉर एग्जाम्पल देखो 1 एंड ओके। and after that we increase it. ओके जितने भी हम इसकी वॉल्यूम को हाई करते जाएंगे इसकी आवाज़ उतनी ही एक लेडीज की तरह होती जाएगी। जैसे कि लेडीज की आवाज़ थोड़ी पतली होती है और जितना नीचे करते जाएंगे वो उसकी आवाज़ उतनी ही मोटी होती चली जाती है। शायद मैंने आपको थोड़ा गलत बता दिया। जितनी वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे पिच के अंदर इसका मतलब उतनी पतली होती जाएगी और जितना कम करेंगे उतनी आवाज़ उसकी मोटी होती चली जाएगी। इसके बाद अगर हम चाहते हैं कि ये ऑप्शन वापस ऑफ हो जाएं तो थोड़ा टाइम लेगा, जब तक शट डाउन होगा ये ऑप्शन काम करते रहेंगे। तो इनको आप वापस से अनचेक कर दो और एग्जिट करा दो और यस। उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है वो स्टार्ट ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। इसका ये मतलब है कि मान लो आप माउस का तो यूज़ कर सकते हो, आपके हाथ में कोई फिंगर्स वगैरह है या है नहीं, या उसमें पेन है या आप उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हो, आपकी फिंगर्स काम नहीं कर पा रही हैं, तो आपको पता होगा कीबोर्ड के ऊपर जो भी काम होता है हमारा सारा फिंगर्स का ही होता है। तो अगर मान लो हमारे पास, हम माउस को तो यूज़ कर सकते हैं लेकिन कीबोर्ड को हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए क्या होता है, एक कीबोर्ड होता है जो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड होता है। आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो आपको एक कीबोर्ड यहाँ पे मिल जाएगा। इस कीबोर्ड में सारी वो कीज हैं जो आपके कीबोर्ड में होती हैं। फॉर एग्जांपल आप कुछ टाइप करना चाहते हो तो सबसे पहले मान लो आपको नोटपैड ओपन करना है तो आप यहाँ से भी उसको ओपन कर सकते हो। ये क्या है, विंडो बटन। तो यहाँ विंडो बटन पे प्रेस करेंगे, उसके बाद जैसे ही विंडो बटन पे क्लिक करेंगे हमारे पास ही मेनू ओपन हो जाती है। उसके बाद जैसे हमने नोटपैड लिया और यहाँ पर हम जैसे कोई नाम लिखना चाहते हैं, नोटपैड के अंदर हम अपना नाम लिखना चाहते हैं जैसे कि मिस्टर अनिल कुमार। तो अब मान लो फिंगर्स तो हाथ में है नहीं, हम
कीबोर्ड का तो यूज़ कर नहीं सकते, तो हम इसके थ्रू जैसे सबसे पहले जो एम होता है वो कैपिटल होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो कैप्स लॉक आपको दिखाई देंगे, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो सारी जो अल्फ़ाबेट की थी वो सारी हमारी कैपिटल्स हो गई। तो जैसे मिस्टर, अब मैं स्मॉल कैप्स में लिखना चाहता हूँ तो कैप्स को ऑफ कर दो, आर, उसके बाद डॉट, उसके बाद ए कैपिटल होना चाहिए, थोड़ा स्पेस भी आना चाहिए, दैट इज स्पेस बार, एंड अगेन कैप्स लॉक ऑन, एंड ए अगेन कैप्स लॉक ऑफ, एन आई एल स्पेस। अब या तो आप कैप्स लॉक को, जब कैपिटल लेटर की बात करते हैं हम, या तो हम कैप्स लॉक का यूज़ करते हैं या फिर शिफ्ट का यूज़ करते हैं। अल्फ़ाबेट के ऊपर अगर आप शिफ्ट के साथ कोई भी की को प्रेस करते हो तो कैपिटल में आता है, अगर कैप्स लॉक ऑफ हो तो। लेकिन अगर कैप्स लॉक ऑन है, इसका मतलब सारी जितनी भी अल्फ़ाबेट हैं एज ए कैपिटल लेटर की तरह काम करेंगी। लेकिन उसके बाद अगर हम शिफ्ट यूज करते हैं तो शिफ्ट के साथ जिस लेटर को भी प्रेस करेंगे वो स्मॉल कैप्स में आता है। तो मान लो कैप्स लॉक ऑफ है और मैं कुमार का की बड़ा करना चाहता हूँ, तो शिफ्ट का यूज करके भी देखो, जैसे ही मैं शिफ्ट को यूज किया तो की के ऊपर वाले जिस की पे ABCD होती है, अल्फ़ाबेट की होती है, वो तो ठीक है सारी कैपिटल हो गई। अब देखो कई कीज ऐसी होती हैं जिनके ऊपर डबल सिंबल होता है, फॉर एग्जाम्पल दिस वन हेयर डबल कोट्स एंड कुमार देयर, एंड यहाँ देखो कोलन और सेमी कोलन दोनों है। तो जो भी निशान ऊपर वाला होता है, अगर हमने शिफ्ट प्रेस कर दिया तो जो भी की के ऊपर वाला सिंबल होता है हमेशा वो आता है। अगर शिफ्ट के साथ नहीं यूज करते तो हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट जो नीचे वाला सिंबल होता है की के ऊपर वो आता है। तो फिलहाल हम बात करें अल्फ़ाबेट की तो शिफ्ट मैंने ऑन कर दिया और की। अब देखो मैं जैसे ही की प्रेस किया ऑटोमेटिक सारी जो अल्फ़ाबेट्स जो ये लेटर्स थे मेरे ABCD जितनी भी थी सारी स्मॉल हो गई वापस से। तो UMAR कहने का ये मतलब है कि हम ऑनलाइन जो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है उसको भी अपने कीबोर्ड की तरह ही यूज कर सकते हैं यूजिंग माउस के थ्रू हम कीबोर्ड को यूज कर सकते हैं। ओके, देन क्लोज इट एंड लास्ट ऑप्शन इज सेटअप हाई कॉन्ट्रास्ट, कि स्क्रीन को हम कैसे ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट बढ़ाएं, उसका ब्राइटनेस बढ़ाएं या घटाएं, कुछ इस तरह के ऑप्शन है इसके। इस ऑप्शन के अंदर क्या होता है कि हम अपने स्क्रीन का जो डेस्कटॉप इमेज होती है इस तरह की, ये हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले सेटअप हाई कॉन्ट्रास्ट, और इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है चूज ए हाई कॉन्ट्रास्ट थीम, आपको कोई दूसरा थीम आपको यूज करना है। बाय डिफ़ॉल्ट जो विंडोज 7 होती है उसका ये थीम होता है। इसके अंदर देखो आपको एक ही स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, ये क्या होता है कि स्क्रीन पे हमेशा आपको ये पिक्चर ही आपको शो कराता है। आर्किटेक्चर जो भी है इसके अंदर क्या होता है कि एक कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स होता है, कुछ इस तरह की पिक्चर्स होती हैं आर्किटेक्चर्स की, वो आपको बारी बारी से आपको शो कराता मतलब आपको करता रहता है। करेक्टर्स के अंदर कुछ इस तरह करेक्टर्स की पिक्चर होती है, लैंडस्केप के अंदर लैंडस्केप की पिक्चर होती है, नेचर के अंदर नेचर की पिक्चर्स होती है, सीन के अंदर सीन्स की होती है। अगर मान लो मैं नेचर्स की पिक्चर या सीन की पिक्चर को यूज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा और यहाँ पर क्लिक करने के बाद या फिर मैं यहाँ सीधा डबल क्लिक कर सकता हूँ। अब देखो इसका इफेक्ट हमको कहाँ दिखाई देगा, आप डेस्कटॉप पे चले जाओ सीधा, हर चीज़ को या तो मिनिमाइज कर दो, नहीं तो आपको देखो यहाँ पर छोटा सा टास्क बार के कोने पे आपको छोटा सा ऑप्शन दिखाई देता है। यहाँ ये देखो जो डेट और टाइम है उसके लेफ्ट साइड में या राइट साइड में एक छोटा सा ऑप्शन आपको दिखाई देता है। जैसे ही आप यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो देखो आपको दिखाई देता है शो डेस्कटॉप, आप यहाँ क्लिक कर दो। यहाँ पर क्लिक करने का ये मतलब होता है कि आपने जितनी भी विंडो को ओपन कर रखा था वो सारी मिनिमाइज हो गई। मिनिमाइज हो गई मतलब इसका मतलब वो खुली तो है सारी, लेकिन सारी वो टास्क बार के ऊपर है। ओके, मतलब क्लोज कोई भी विंडो नहीं हुई है। अब देखो मेरे स्क्रीन की पिक्चर जो है वो चेंज हो चुकी है। अगर मैं दोबारा से वापस चेंज करना चाहूँ तो वापस से मैं वही जाऊँगा, और जैसे मैं चाहता हूँ विंडोज 7 जो हमारे पास एक ही पिक्चर वो हमेशा वही रहे, तो हम यहाँ पर डबल क्लिक कर सकते हैं, और जैसे ही हम डबल क्लिक करते हैं ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाता है। देखो ओके, तो ये था आपका इजी एक्सेस सेंटर।